ये कहानी एक भूतिया गांव की है जिसका नाम भयानकपुर है। वह गांव बहुत ही दारवान गांव था। और तभी मोहन नाम का आदमी अपनी स्कूटर से उसी गांव की तरफ चला आ रहा था। हे भगवान, बचाओ! भूत! भूत! आज तो मैं मर गया। चलो, भगवान का शुक्र है कि मैं उस भूतिया रास्ते से सही सलामत निकल आया। और तभी मोहन उस भूतिया गांव को देखकर स्तब्ध रह जाता है। अरे, ये कैसा अजीब डरावना गांव है। और तभी कल्लू नाम का आदमी मोहन के पास आता है। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे कल्लू भाई, मत पूछो, मुझ पर क्या बीती है तुम्हें क्या बताऊं। अरे मोहन भाई, बहुत रात हो गई है, पहले तुम मेरे घर पर चलो, वहीं पर मुझे सब हाल सुनाना अपना। और मेरा ये स्कूटर, इसका क्या करें? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं किसी से कहकर इसको अच्छी जगह रखवा दूंगा। कल्लू भाई, मैं तुमसे बहुत देर से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूँ? हाँ मोहन, कहो, क्या बात है? तुम्हारा गांव कुछ अजीब और भूतिया सा है। नहीं मोहन भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार ही डर रहे हो। पापा, और कुछ ले आऊं? अब बस बेटा, और नहीं खा पाऊंगा। और कल्लू की बेटी रोहनी देखने में जितनी सुंदर सुशील, वो एक बहुत बड़ी तांत्रिक है। रोहिणी तांत्रिक क्रियाएं सबसे छुप कर करती थी। कालू भाई, रात में मुझे बहुत डरावने सपने आए। अरे हाँ मोहन भाई, मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और फिर मोहन कल की सारी बात कल्लू को बताता है। चलो मोहन, कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, जिससे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और फिर तुम्हें डरावने ख्याल नहीं आएंगे। अरे कल्लू भाई, मैं बात से बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटा नीरज, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही है। मैं सोचता हूँ उसकी शादी करा दूं। तुम्हारे ख्याल में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। अरे मोहन भाई, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। क्यों ना हम दोनों संबंधी बन जाएं? मेरी बेटी निशा और तुम्हारे बेटे की शादी हम दोनों कर देते हैं। कल्लू, तुमने तो मेरा मन हल्का कर दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती मेरे लिए। और फिर वो दोनों हंसी खुशी एक साथ गांव के चौपाल पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर नीरज और रोहिणी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। इस शादी से सभी लोग बहुत ही खुश थे, मगर मोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपने बेटे नीरज की शादी एक तांत्रिक लड़की से कर रहा है। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे गुजर गए और निशा सबसे छुपती छुपाते घर से निकलकर गांव के बाहर बने खंडहर के पास एक कुआं। लेकिन होनी को कौन ही डाल सकता है। मगर फिर एक दिन सोनू नाम का आदमी निशा को तांत्रिक क्रिया करते हुए देख लेता है। हे भगवान, ये तो निशा है, यहाँ पर क्या कर रही है? अभी जाकर मोहन को बताता हूँ।
और ये पूरी बात सोनू मोहन को बता देता है। नहीं सोनू भाई, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मोहन भाई, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो तुम निशा पर नजर रखना और वह जब भी अकेली जाए तब उसका पीछा करना। तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अपनी आंखों से ही देखना चाहता हूँ ये दृश्य। और तभी एक दिन निशा सबसे छुपते छुपाते हुए खंडहर की तरफ निकल जाती है। भी मोहन निशा को अकेला जाते हुए देख लेता है और मोहन सोनू को साथ लेकर निशा का पीछा करने लगता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर निशा को यज्ञ तांत्रिक करते हुए देख लेता है। मैंने कहा था मोहन तुमसे, अब देख लो तुम अपनी आंखों से। तुम्हारी बहू तो चुड़ैल तांत्रिक है। और मोहन ये दृश्य देखकर अचंभित रह जाता है। और अब वो पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी। मोहन इस दृश्य को देखकर बहुत ही डर गया।